हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ओके तो देखो हमें कैप्सूल का शेप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके एंड में ना दो हेमिस्फीयर है। देखो एक हेमिस्फीयर यहाँ पर दिख रहा है आपको और दूसरा हेमिस्फीयर यहाँ पर है, ठीक है। और बीच में बताओ कौन सा शेप बचा? शेप बचा सिलेंडर का, राइट। हमें पूछा है ये पूरे जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया निकालो। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हमें दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है प्लस सिलेंडर का जो बीच वाला पार्ट है हमारा, राइट। सिलेंडर का भी हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम उसको ऐड कर देंगे और हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल मिल जाएगा, राइट। ओके तो अब हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। देखो हमको टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल। कितना टोटल लेंथ? 14 mm, ठीक है। ओके अब देखो हम शेप वाइज डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हेमिस्फीयर है और यहाँ पर कौन है? सिलेंडर, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग हेमिस्फीयर के रेडियस की बात करें तो वो क्या होगा? देखो इस शेप से हमें समझ में आ रहा है कि डायमीटर जो है वो 5 mm है ना। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5 mm क्योंकि ये गिवन है हमको। तो इसका रेडियस क्या होगा? हाफ ऑफ द 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर इज 5 mm, फिर यहाँ पर रेडियस लिख देते हैं 5/2 mm, ठीक है। ओके यहाँ पर आ जाते हैं, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में क्या होगा? इस वहाँ पर भी डायमीटर क्या होगा? वही होगा, 5 mm ही होगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2 mm, ठीक है। ओके व्हाट एल्स? अभी हम लोगों को देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें एल की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो बस इतना ही लेंथ चाहिए हमको। ये जो एडिशनल हमारा हेमिस्फीयर इधर है उसका लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग ये 14 में से यहाँ पे जो इसका लेंथ है, कितना लेंथ होगा? जितना इसका रेडियस होगा, मतलब 5/2 ही होगा क्योंकि ये जो डायमीटर इसका कितना है? 5 है। तो इसका जो डेप्थ होगा वो रेडियस के ही बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कितना होगा? 14 माइनस रेडियस कितना है? 5/2 ये एक यहाँ से निकाला और एक और 5/2 में निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने दोनों जगह से मुझे क्योंकि प्योरली सिलेंडर का लेंथ चाहिए था तो लेंथ ऑफ दी हेमिस्फीयर यहाँ से भी निकाल दिया, लेंथ ऑफ दी हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया, मतलब दोनों के रेडियस को माइनस करना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5, मतलब ये आ जाएगा 9 mm, ठीक है। ओके तो अब देखो दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप बोलोगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि देखो है यहाँ पर हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या कर दिया? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। देखो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है?
2πr/h होता है, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, क्या कॉमन होगा। देखो 2 दोनों में मिल जाएगा, पाई दोनों में मिल जाएगा, r भी दोनों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2r, यहाँ से 2 गया, पाई गया और r गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ h मिल जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं। 2πr ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू आर क्या है, देखो r दोनों ही केस में हमारा 5/2 है, तो हमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो r यहाँ पर भी 5/2 है, r यहाँ पर भी 5/2 है, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5/2 प्लस h हमारा कितना है, हाइट हमने अभी भी निकाला था, हमको 9 आया था, राइट। तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे आगे। देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 2πr 5 + 9। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो हमें मिलेगा 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 5/2, 5 + 9 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या कट कर सकते हैं, हम कट कर देते हैं। ये देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, 22/7 इंटू 5 इंटू 14। तो ये होगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 2। तो अब मिलेगा हमें 22 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10। ओके, 22 इंटू 5 और यहाँ पर एक और 2 रह गया था, वो भी लिख लेते हैं। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 कर लेते हैं पहले, तो ये 10 आ जाएगा। देखो 5 इंटू 2 = 10 और यहाँ पे 22 ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 220 mm²। तो ये आ जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।